सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही एकमात्र इंसान बचे हैं। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि शुरुआत में ये किसी सपने जैसा लगेगा। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, ना कोई ट्रैफिक और ना ही कोई आवाज। फिर दिमाग में अचानक एहसास आता है कि अब आप जो चाहें वो बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक बड़े कार के शोरूम में जाते हैं और अपनी ड्रीम कार उठा लेते हैं। महंगा खाना खाते हैं बिना ये सोचे कि पैसे कौन देगा। उस पल आपको लगेगा कि यही तो है असली सपनों की दुनिया। लेकिन कुछ ही दिनों में ये खुशी धीरे धीरे डर में बदलने लगेगी। पावर प्लांट्स का ईंधन खत्म होने की वजह से पूरा पावर ग्रिड कुछ ही दिनों में फेल हो जाएगा। लाइटें बुझने लगेंगी और इंटरनेट सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी। साथ ही आपका फोन भी कोई काम का नहीं रहेगा। फिर आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि अब आप सच में पूरी तरह अकेले हैं। 6 महीने बाद कुदरत शहरों को वापस लेना शुरू कर देगी। सारे सबवेज पानी से भरने लगेंगे। रोड्स पर शेर और जंगली कुत्ते घूम रहे होंगे और उस समय आपको रियलाइज होगा कि अब आप आजाद नहीं बल्कि किसी न किसी जानवर का शिकार हैं। फिर 1 साल बीतते बीतते पेट्रोल सड़कर कीचड़ बन चुका होगा। सारी गाड़ियां बेकार हो जाएगी, जिस वजह से आप पैदल चलने में मजबूर हो जाएंगे। साथ ही कोई डॉक्टर ना होने की वजह से एक छोटी सी इन्फेक्शन भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और उस मोमेंट पर आपको रियलाइज होगा कि पूरी दुनिया गायब हो जाना सपनों की दुनिया नहीं बल्कि सबसे खतरनाक सजा है। और अगर आपको ऐसे ही हर रोज कुछ यूनिक जानने में मजा आता है तो हमसे जुड़ना ना भूले। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप पूरी तरह इमॉर्टल बन जाए और आपका उम्र ना बढ़े तो आप क्या करेंगे? क्योंकि पहला साल ये चीज किसी सुपर पावर जैसा फील होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी भी हाइट से गिरते हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ महसूस ही नहीं होता। साथ ही उम्र एक जगह पर फ्रीज होने की वजह से बॉडी स्ट्रांग, परफेक्ट और खुद पर पूरा कंट्रोल भी रहेगा। लेकिन 100 साल बाद चीजें थोड़ी थोड़ी बिगड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उम्र रुक जाने की वजह से आपके लिए समय बहुत ही धीरे बदलने लगेगी, जिस वजह से आप अपनों को धीरे धीरे कमजोर होते हुए देखेंगे और आसपास सब कुछ बहुत ही जल्दी चेंज हो रहा होगा। लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, टाइम में अटके हुए, बिल्कुल अकेले। 10 लाख साल बाद अब आपको होगा असली इमॉर्टैलिटी का एहसास, क्योंकि दुनिया अब वैसी नहीं रहेगी। इंसान इवॉल्व हो चुके होंगे और साथ ही आप एक अलग तरह का एवोल्यूशन भी देख पाएंगे। और सिर्फ आप ही होंगे पूरी दुनिया में मौजूद एकमात्र इंसान, जिस वजह से उस समय सब आपको एक एंशिएंट स्पीसीज के रूप में देखने लगेंगे। लेकिन 5 अरब साल बाद आप एक ऐसी चीज फेस करेंगे जो इतिहास में पहले किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि इतने समय बाद सूरज धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा और पृथ्वी को पूरी तरह से निगल जाएगा। लेकिन आपके लिए सब कुछ बहुत जल्दी बदलने लगेगा, क्योंकि उस वक्त तक आपने टाइम को इतने अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि आप टाइम को फील करना ही भूल जाएंगे। लेकिन आप तब भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, हाई एनर्जी के बीच एक स्टार की हीट को लगातार महसूस करते हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि यही एंड है, लेकिन नहीं। अब कई खरब साल बाद जो आखिरी तारा बचेगा वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। पूरा यूनिवर्स ठंड और अंधेरे से ढकने लगेगा और आप एक एंडलेस खाली स्पेस में फ्लोट कर रहे होंगे। ना कोई आवाज और ना ही कोई मूवमेंट। और अगर आपको ऐसे ही कुछ नया और यूनिक चीजें जानने में मजा आता है तो हमसे जुड़े जरूर। अगर रेबीज से इन्फेक्टेड कोई डॉग किसी इंसान को काट लेता है तो वायरस सबसे पहले टूटी हुई स्किन के थ्रू शरीर के अंदर एंटर करता है। और ये वायरस डायरेक्ट खून के रास्ते नहीं जाता बल्कि नर्व्स के सहारे धीरे धीरे सफर करते हुए सीधे दिमाग तक पहुंचता है, ताकि इम्यून सिस्टम इसे जल्दी डिटेक्ट ना कर पाए। साथ ही ये प्रोसेस कई हफ्तों या फिर कई महीनों तक चल सकता है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि काटने की जगह दिमाग से कितनी दूर है, क्योंकि बाइट जितनी पास होगी उतनी ही जल्दी सिम्टम्स दिखाई देगी। फिर जैसे ही वायरस दिमाग तक पहुंचता है वो तेजी से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और यहीं से होता है असली खतरे की शुरुआत, जैसे कंफ्यूजन, बॉडी पैरालिसिस, पानी देखकर डर लगना यानी हाइड्रोफोबिया और एबनॉर्मल बिहेवियर। और इस स्टेज पर बीमारी लगभग 100% घातक हो जाती है, क्योंकि दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंच चुका होता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यह है कि सिम्टम्स आने से पहले ही अगर रेबीज का इंजेक्शन सही समय पर लग जाए तो वायरस को दिमाग तक पहुंचने से रोका जा सकता है। इसीलिए डॉग बाइट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको हर रोज ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल सीखने और जानने में मजा आता है तो हमसे जुड़ना ना भूले। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी बाइक, कार या फिर कोई हैवी मशीन की पावर को आज भी क्यों हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है, जबकि आज रोड्स पर घोड़े नहीं बल्कि इंजन्स दौड़ते हैं? तो फिर ये नाम आया कहाँ से? तो देखिए, पुराने जमाने में जब ना इलेक्ट्रिसिटी थी ना इंजन्स था, तो तब इंसानों के सबसे बड़े ताकत थे घोड़े। क्योंकि फार्मिंग हो, वॉर हो या फिर भारी सामान उठाना, हर जगह घोड़ा इंसानों का सबसे भरोसेमंद साथी था। और एक घोड़ा लगभग 500 से 600 किलो तक वेट बड़ी आसानी से खींच लेता था।
इसीलिए उस वक्त घोड़े सिर्फ जानवर नहीं बल्कि इंसानों के लिए चलते फिरते पावर हाउस थे। फिर आया स्टीम इंजन, लेकिन उस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये मशीन कितना ताकतवर है। और तभी ही साइंटिस्ट जेम्स वॉट ने मशीन के पावर को पहली बार घोड़े से कंपेयर किया। फिर उन्होंने बताया कि एक घोड़ा 1 मिनट में लगभग 33,000 पाउंड 1 फुट तक ऊपर उठा सकता है। और यहीं से पहली बार जन्म हुआ हॉर्स पावर का, मतलब इतना ताकत जितना एक घोड़ा लगातार काम करते हुए पैदा कर सकता है। इसीलिए हॉर्स पावर सिर्फ एक यूनिट नहीं बल्कि ये उस जानवर का ट्रिब्यूट है जिसने इंसान को मशीन से पहले रफ्तार दी। क्या आपने कभी सोचा है कि पेस्टिसाइड चौक असल में चींटियों पर काम कैसे करता है? दरअसल जब वर्कर एंट्स खाने के तलाश में निकलते हैं तो लोग अक्सर उन्हें रोकने के लिए इस पेस्टिसाइड चौक से एक सफेद लाइन खींच देते हैं। और इन सफेद लाइंस में काफी पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स रहता है, जिस वजह से जब कोई चींटी लाइन पार करती है तो केमिकल्स उसके मसल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। फिर ये केमिकल्स डायरेक्ट जाकर उसके नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं, जिससे थोड़े समय बाद चींटी पैरालाइज हो जाती है और धीरे धीरे उसका ऊपर का टिकट कट जाता है।